हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 10 की, जो कि 29 अक्टूबर के लिए जारी किया गया। ये कक्षा 6 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और हमारा पाठ चल रहा है आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नादान दोस्त। आइए जरा देखते हैं कि इसमें केशव और श्यामा क्या करने वाले हैं आज। तो पहले क्या पढ़ा था हमने? प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में मैंने पढ़ा कि श्यामा और केशव घर की चिड़िया ने कार्निस के ऊपर अंडे दिए हैं, जिसको लेकर दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं और दोनों ने मिलकर अंडों को धूप से बचाने के बारे में सोचा। अब आगे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जीन को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा की जी अच्छी तरह सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे में एक स्टूल लिए उठा लाया, लेकिन जब उनसे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पाता जरा सा हिल जाता था। तो क्या कह रहा है बच्चों कि अब दोनों ने तैयारी कर ली थी, बच्चों ने यानी कि केशव ने और श्यामा ने, कि वह कमरे में जो उनकी चिड़िया है उसको धूप से बचाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंतजार किया कि उनके जो बाबूजी थे यानी पिताजी थे वे दफ्तर चले गए और अम्मा थी काम काज निपटा करके सो गई थी। तो जब वह सो गई तो बच्चे धीरे से ऐसे ही चुपचाप लेटे रहे ताकि वो जागते रहे और उनकी जो माँ है वह सो जाए और तब वो कहीं जा करके उनके अंडों की देखभाल के लिए कुछ कर सके। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी माँ सो गई तो उन्होंने जा करके धीरे से बाहर निकले और दरवाजा खोल करके अंडों को बचाने का तरीका चालू कर दिया। तो उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए स्टूल की सहायता ली, जो कि स्टूल टूटा हुआ था, तो वहां तक वो पहुंच भी नहीं पा रहे थे और टूटे स्टूल भी टूटा हुआ था। तो वो क्या हो रहा था, एक साइड में बार बार हिल रहा था। बच्चों चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटा, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। तो क्या हुआ बच्चों कि केशव डर भी रहा था और डर के मारे अपनी बहन को बार बार डांट भी रहा था कि कहीं वो गिर न जाए, और उसे डरा करके क्या कह रहा था कि अगर मैं गिर गया तो मैं उतर करके बहुत मारूंगा तुझे। और श्यामा क्या थी, श्यामा भी ऊपर अंडों को देखना चाहती थी, क्योंकि इतने पास से उसने भी अंडों को नहीं देखा था। तो इसी वजह से उसका हाथ बार बार ढीला पड़ रहा था बच्चों। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं। इंतजार यानी प्रतीक्षा, हिफाजत यानी सुरक्षा, तकलीफ यानी परेशानी, सटकनी यानी कुंडी, दरवाजा बंद करने के लिए लोहे या पीतल का उपकरण जो होता है बच्चों। चलिए अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकले? तो माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर इसलिए निकले ताकि वह अंडों की हिफाजत या सुरक्षा कर सके। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारी कैसे की? केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारी उन्हें धूप से बचाने के लिए की थी, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्टूल ला करके ऊपर सामान रखना शुरू कर दिया था, है ना। अगला प्रश्न है, क्या आपने भी घर वालों से छुपकर कुछ काम किया है? ऐसे किसी अनुभव को लिखिए। तो बच्चों ये आपको खुद लिखना पड़ेगा कि आपने ऐसा कोई काम किया है कि नहीं किया। वैसे मेरे को लगता है कि बहुत से बच्चों ने ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर किया होगा। जैसे कि कई बार आप अपने पैसों को किसी जरूरतमंद आपके दोस्त को दे देते हैं या उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसे जरूरत हो उसकी। तो ऐसे कई काम हैं जो आपने किए होंगे अच्छे, जरा बताइएगा। अगला प्रश्न है, जब आपने घर वालों से छुपकर कुछ काम किया तो बताए कि
ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो बच्चों ये भी आपको खुद ही बताना है कि आपने जब ऐसा काम किया तो आपको मन में क्या क्या सवाल उठे। तो मान लीजिए अगर आपने किसी दोस्त की मदद की, जैसा कि मैं आपको उदाहरण में दे रहा था, ऊपर बता रहा था, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आया होगा कि क्या पता मेरे माता पिता इसके बारे में क्या कहेंगे, मेरे दोस्त और जो दोस्त है मेरे क्या सोचेंगे, मेरा खुद का दोस्त जिसे कि मदद करना चाह रहा हूँ वो क्या सोचेगा। तो इस तरह कई सवाल आपके मन में जरूर आए होंगे। अब है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो पहला है इंतजार। तो इंतजार के बारे में क्या कह सकते हैं, केशव और श्यामा अपनी माँ के सोने का इंतजार कर रहे थे। फिर है हिफाजत, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की पूरी तैयारी कर रखी थी। फिर है तकलीफ, तकलीफ के लिए क्या कह सकते हैं, केशव को स्टूल पे खड़े होने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसके चारों पैर बराबर नहीं थे। फिर है सटकनी, केशव और श्यामा अपनी माँ के सोने के बाद धीरे से सटकनी खोल करके बाहर चले गए कमरे से। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए आपके वाक्य बना दिए। अब आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट बच्चों, और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।